नोएडा में सामने आए कुत्तों के हमले के मामले ने एक बार फिर से कुत्तों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 39 में मौजूद लोटस ब्लू बर्ड सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग के हमले ने एक 7 महीने की बच्ची की जान ले ली। बच्ची के वालिदैन सोसाइटी में मजदूरी करते थे और मां ने बच्ची को जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोने के लिए लेटा दिया था, लेकिन इस बीच बच्ची पर स्ट्रीट डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बच्ची को इस कदर जख्मी किया है कि उसकी मौत हो गई है। आवारा कुत्ते के हमले में बच्ची की मौत के बाद फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि क्या शहर में इंसानी बस्ती में रहने वाले आवारा कुत्ते अब आदमखोर बन गए हैं? पिछले काफी वक्त से कई ऐसी खबर आई है जिसमें कुत्तों ने लोगों पर जानलेवा हमला किया है और अब ये मामले लोगों के बीच दहशत बढ़ा रहे हैं। बहुत अटैक्स हो रहे हैं, हम तंग आ चुके हैं, हमें सलूशन चाहिए। अथॉरिटी को एक्शन लेना पड़ेगा। एक 7 महीने के बच्चे की जान गई है। छोटा सा बच्चा, 7 महीने का बच्चा, उस पे अटैक किया है स्ट्रे डॉग्स ने, तो हमें सिर्फ सलूशन चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 100 लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में। ये वही सोसाइटी है जहां पर कुत्तों की दहशत की वजह से एक नन्ही सी जान चली गई। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 स्ट्रे डॉग्स ने 7 महीने के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं जब कुत्तों की दहशत का शिकार बच्चे हुए हैं। नोएडा, गाजियाबाद से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जो सुर्खियों का सबब बनी हुई हैं। इसीलिए आज हम खुद उतरे हैं ग्राउंड जीरो पर, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाकया कैसे पेश आया, ये हादसा कैसे पेश आया और मौजूदा सूरत हाल क्या है। मकामी जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, क्या उन्हें किसी की मदद पहुंच रही है या फिर इंतजामिया की ओर से कोई कदम उठाया गया है। खुद हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे मौजूदा सूरत हाल। नोएडा के सेक्टर 100 में हंगामा बरपा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सड़क जाम कर दी गई है, वजह बना है कुत्तों का आतंक। कुत्ते के हमले में एक मासूम की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सड़क पर उतर आए। मैम, कल रात की घटना है। कल एक 7 महीने के बच्चे को 3 कुत्तों ने हमला किया और उसके इंटरनल पार्ट्स को वो खा गए और उसकी डेथ हो गई। बट जो एनिमल लवर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो यहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, हमें जेल में डलवाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से वकील गेट के ऊपर आ रहे हैं। ये काम गलत हो रहा है, ये तरीका सही नहीं है। अथॉरिटी हमारा साथ नहीं दे रही है। पुलिस डॉग्स वैन बुलाई, 5 डॉग पकड़े, वो उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं। फैसला होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 3 स्ट्रे डॉग्स के काटने से एक मासूम की जान चली गई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो रेसिडेंट्स हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं अब डॉग लवर्स बनाम जो सोसाइटी से बाहर कुत्तों को करने की मांग कर रहे हैं उन लोगों के बीच का हो गया है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और हम इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सोसाइटी में इस वक्त हंगामा इसी बात को लेकर है क्योंकि एक मासूम की जान चली गई है। 1 साल से भी कम उम्र का वो बच्चा था जिसे इन कुत्तों ने शिकार बनाया है। उसने इतनी बुरी तरह नोचा कि उसकी जान बचाना भी मुश्किल हो गया है और इसी के लिए आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर रेसिडेंट्स जमा हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं, क्या मुतालबात है और अब तक इंतजामिया की ओर से यहाँ क्या कदम उठाए गए हैं। 3 कुत्तों ने एक 7 महीने के मासूम को अपना शिकार बना दिया। बच्चे को इस तरह से नोचा कि उसकी आंखें तक बाहर आ गई। बच्चे को उसके वालिदैन अस्पताल लेकर पहुंचे भी, लेकिन हमला इतना शदीद था कि बच्चे को बचा पाना नामुमकिन था। डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बच्चे की मौत के बाद से सोसाइटी के लोग बेहद गुस्से में हैं और स्ट्रे डॉग्स को बाहर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये कुत्ते लोगों को अपनी दहशत का शिकार बना चुके हैं। डॉगीज ने वैसे ही सेम छोटी सी 1 साल भर की बच्ची को खींच के ले गए डॉगीज और उसके अभी भी निशान है। हम 2-3 मंथ्स तक हॉस्पिटल में रहे बिकॉज शी वाज सो मच इंजर्ड
Or even I complained. Then they were saying that we have called to the Maneka Gandhi and the all doggies would not be moving out. So this is the thing. They were taking the name of politicians so usually. So ये सब चीज़ मुझे बहुत, और पुलिस स्टेशन में भी वही हुआ और फाइनली कुछ नहीं हुआ. एवरी मंथ यहाँ पर 5 से 6 इंसिडेंट होते हैं जहाँ डॉगीज हमेशा छोटे छोटे बच्चों को काटते रहते हैं. और इवन द मेजर इंसिडेंट इज वन लिटिल स्मॉल बेबी इज नो मोर. आई डोंट वांट कि किसी छोटे बच्चे के साथ और ऐसा कुछ हो. प्लीज यू हैव टू टेक. प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने क्या यकीन दिलाया? दे वर सेइंग दैट दे विल टॉक टू हर, बट अभी तक कोई मेजर ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि यहाँ पर एक भी डॉगी नहीं रहेगा. इवन हम पार्किंग एरिया में इवन वी आर कमिंग लेट, एक या कभी आते हैं डॉगीज हमारे पीछे पड़ जाते हैं. इससे हम वी फील इनसिक्योर. सो दिस इज टू मच. अभी भी डॉग स्क्वाड वैन आई थी सुबह, क्या कुछ कुत्तों को बाहर स्टिल सो मेनी डॉग्स आर ओवर हियर. मैंने खुद ने देखा है 5 से 6 डॉग्स स्टिल देयर इन द पार्किंग एरिया. So the police still from the last 2 years they are not taking any action. They were just talking we will take, but no. Secondary thing is police as well as management team, both society management, they both are not taking any action, and the one child is no more. I don't want the thing could become again. This is the thing. इस सोसाइटी में न सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्ग भी कुत्तों से खौफजदा हैं. सोसाइटी के लोगों का इल्जाम है कि यहाँ अक्सर इस तरह के वाकयात होते हैं. डॉग लवर आवारा कुत्तों को सोसाइटी के अंदर ही फीड करते हैं, इसीलिए सोसाइटी में आवारा कुत्तों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है. नोएडा अथॉरिटी से कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई. और मेरे को तो 3 कुत्तों ने एक बार अटैक किया है. मेरे पास मेल भी है. नथिंग एक्शन वाज टेकन, विच इज़ वेरी बैड. तो हटाएं ना क्यों. अभी कल एक बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद में कुछ और हो जाएगा. बल्कि कितना ज़्यादा होना चाहिए के बाद में एक्शन होगा. आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ एक्शन शुड बी टेकन कि ये सब खत्म हो. आदमी एमिकेबली सब प्यार से रहें, नहीं अपनी ज़िंदगी गुजरें. जिस तरह से कुत्तों के हमले में मासूम की मौत हुई, सोसाइटी के लोग दहशत में हैं. यहाँ के बच्चे और खवातीन अपने घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं. सोसाइटी के लोगों को अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर फिक्र हो रही है. उनके बच्चों पर कुत्ते हमला न कर दें, ये खौफ उन्हें सता रहा है. सोसाइटी में रेसिडेंट्स जहां एक और कुत्तों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग जो खुद को एनिमल एक्टिविस्ट करार देते हैं, वो कुत्तों को सोसाइटी में ही रखना चाहते हैं, जिसके बाद मकामी लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है. यह कि जितने डॉग कैचर्स हैं उनके साथ हमारे कांस्टेबल्स जो भी हैं वो लगे रहेंगे. लेडी कांस्टेबल्स भी हैं, मेंस कांस्टेबल भी हैं, ये लोग लगे रहेंगे. और इन केस अगर कोई रोकता है कुत्ता पकड़ने से या कि आप कुत्ता नहीं पकड़ो ये वो, देन दे विल टेक एक्शन. दिस इज व्हाट police has said to us. They have said to be calm. They are going to take action. They are here. They have given assurance that maximum number of dogs we will try to catch. इसीलिए आपने अभी प्रोटेस्ट खत्म किया है? प्रोटेस्ट खत्म नहीं है, बट हाँ उनकी अश्योरेंस पे वी आर स्टैंडिंग हियर सीइंग द मूवमेंट, because we also know कि it will take half a day at least to catch few dogs and take them out, but the only concern is कि whatever they are saying that must be done. Saying and doing should be equal. It should not be like कि बोल कुछ रहे और हो कुछ रहा हो. तो बस इसलिए हमें ये सबके मन में डर है. इस इंसिडेंट के बाद और ज़्यादा डर आ गया है सबके मन में कि क्या पता कल हम हों, क्या पता कल हम में से कोई एक हो. ये डर का माहौल के साथ शायद सब आप समझ सकते हैं कि रहना बहुत मुश्किल है. तो बस ये डर किसी भी उसी तरह से निकल सकता है जब ये कुत्ते बाहर निकलेंगे. जब ये कुत्ते बाहर निकलेंगे तो शायद लोगों के मन में आक्रोश और डर कम होगा. जब उन्हें ग्राउंड रियलिटी पे काम होता दिखेगा तो लोगों का आक्रोश अपने आप कम होगा. हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू करते हुए लोगों को यकीन दिलाया है कि स्ट्रे डॉग्स को सोसाइटी से बाहर किया जाएगा, ताकि लोग सोसाइटी में महफूज महसूस कर सकें. आगे ये घटना न हो, इसके लिए हम सभी लोगों को देखिए मिलके प्रयास करना है. और उसी के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की. पहले हमने स्टरलाइजेशन शुरू किया, दूसरे पे फिर हमने ये शुरू किया कि अगर डॉग बाइट कोई डॉग जो है बार बार काट रहा है तो उसको जो है ले जाके शेल्टर होम में रखना और 1 महीने तक उसको सुधारना और उसके बाद वापस छोड़ना. चूँकि माननीय न्यायालय के ऐसी गाइडलाइंस हैं
हम कुत्ते को पूरी तरीके से कहीं से भी डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये किया गया। दूसरा, अभी जो शुरू किया गया है, चार जो है जो शेल्टर होम की बात थी, हाँ भाई, जो 4 शेल्टर होम की बात थी कि सिर्फ लोगों का ये था कि साहब डॉग्स के लिए सीधे सीधे जो है शेल्टर बना दिए जाएं। वो फाइल भी जो है मैम से अप्रूव हो गई, कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। कुत्तों के हमले का ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया। इससे पहले भी नोएडा और गाजियाबाद में कुत्तों के हमले से कई वाकयात सामने आ चुके हैं। ताज़ा वाकया के बाद आवारा और पालतू कुत्तों को लेकर नियम सख्त करने की मांग तेज हो गई है। तो नोएडा के सेक्टर 100 की लोटस बॉलीवुड सोसाइटी में हम मौजूद हैं इस वक्त। यही पता लगाने आए थे कि छोटे से बच्चे की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। कुत्तों की दहशत ने उस बच्चे को ऐसा नोचा कि उसे बचाना नामुमकिन हो गया। अस्पताल उसे पहुंचाया गया, जद्दोजहद की गई, आनन फानन में उसे लेकर पहुंचे उसके वालिदैन, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका क्योंकि कुत्तों ने उसकी हालत बुरी कर दी थी। सवाल यही है कि लाख आश्वासन दिए जाते हैं, यकीन दहानी कराई जाती है। आज भी रेसिडेंट्स को यकीन दहानी पुलिस ने कराई कि जल्द अज जल्द स्ट्रे डॉग्स को बाहर निकाला जाएगा, पर सवाल वही बना हुआ है क्योंकि ये एक दो मामले नहीं बल्कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कुत्तों की दहशत बच्चों को अपना शिकार बना रही है। तो सवाल वही के वही बरकरार है कि इस मासूम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है।